ज़हरा जायां दासरा गाज़ी है, ज़हरा जायां दासरा गाज़ी, ज़हरा जायां दासरा गाज़ी है, ज़हरा जायां। जी अब आपके सामने जनाब नासिर अब्बास साहब के शागिर्द खास अल्लामा हामिद रज़ा सुल्तानी साहब तशरीफ लाते हैं और इनका टाइम है 40 मिनट। और किबला तशरीफ लाइए। नाराए हैदरी। अल्लामा साहब की आमदन पे है ओ बशर खानदान जस्ता शराब होवे, अली को मरना है ओ बशर खानदान जस्ता शराब होवे, बिला अली दी तासमानी जे दिल दा काबा भी साफ होवे, अबाक कबाब पाके नजफी होवे, अली दे देकर खिलाफ होवे, अजीम जुर्म में अजीम मुजरम की गलती खानदान तहीर पे आवाज़ बुलंद सलवात आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मुहम्मद। अल मुस्तफा व अला आलिहि व औलादिहि वल सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलअनल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमाईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका सलवात। एक सलवात बा जमात बा आवाज़ बुलंद तलावत फरमा। दुआ है अल्लाह की कायनात हमारी आज की इस मकबूल व मंजूर इबादत का सदका बानी मजलिस शराजी बरादरान के तमाम मरहूमीन के मौला दर्जात बुलंद फरमाए। इस खानदान की नस्लों में आज़ादारी को कायम दायम फरमाए। जितने आज़ादार मेरे सामने बैठे हैं, रसूल खुदा का सदका, सैयदा का सदका, हसनैन करीमैन का सदका, मालिक आपको नियतों के मुताबिक अजर अता फरमाए। और इस जिक्र के सदके से मालिक बीमारों को सेहत कुल्ली अता फरमाए। काशिफ शाह साहब के मौला बुजुर्गवार को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप अहबाब के तमाम मरहूमीन के मौला दर्जात बुलंद फरमाए और इस जिक्र के हकीकी वारस को इज़्ने ज़हूर अता फरमाए। ज़हूर इमाम ज़माना के लिए दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलवात बा जमात तलावत फरमाए। इजाजत है जी, गुफ्तगू शुरू कीजिए। सूरह बकरा की इकाया मुकद्दसा सरनामा कलाम के तौर पे तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आयत वो पढ़ी है जिसमें अल्लाह तज़किरा कर रहा है उस इल्म का जिस इल्म की वजह से आदम को खिलाफत आता हो। मौसम को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम जैसा भी हो हुसैन की अज़ादारी पे कभी हावी नहीं हुआ। गर्मी सर्दी मुकद्दर की बात है। जितने अहबाब मेरे सामने बैठे, कुरान वो इल्म बता रहा है जिस इल्म की वजह से अल्लाह ने आदम को खिलाफत अता की।
हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरन अल्लाह के वो पहले नबी हैं जो माबूद नहीं पर मसजूद हैं। ज़बान बोलने के लिए जो बंदे चुप है। माबूद उसे कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, मसजूद उसे कहते हैं जिसे सजदा किया जाए। आदम को सजदा फरिश्तों ने किया और उलमा ने सजदे की वजह लिखी कि वो सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से। शिया सुन्नी दोनों घर बैठे, आदम को सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से। अब अगला सवाल ये है, खिलाफत किस वजह से मिली? सजदा तो खिलाफत की वजह से हुआ, जैसे खिलाफत क्यों मिली? खिलाफत ऐसा मसला है कि अल्लाह जब आदम को खिलाफत देने लगा तो सबसे पहले जिन्होंने एतराज किया वो मासूम फरिश्ते थे। वो कहते थे आदम को खिलाफत ना दे बल्कि हमें दे। अगर रसूल की निगाह से देखा जाए तो फरिश्ते आदम से पहले के हैं। फरिश्ते आदम से बेटा पहले के हैं। फरिश्ते नूर से हैं, आदम खाक से। फरिश्ते उम्र में, सन में, एज में आदम से बड़े। लेकिन कुरान कह रहा है कि अल्लाह की निगाह में मियारे खिलाफत उम्र नहीं इल्म है। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज नहीं। एक सलवात पड़े हाथ खोल के ताकि मजलिस में रूहानियत है। सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, मेहरबानी करो। हाथ खोल दो, दाद ना देना, हाथ तो खोलो। सलवात पढ़ो ऊंची आवाज से। चंद बंदा ने दरूद नहीं पढ़ा, अल्लाह करे उन्हें आता हो। सलवात ऊंची आवाज में तलाश। फरिश्ते फरिश्ते नूर से हैं, आदम खाक से हैं। फरिश्ते पहले से हैं, आदम बाद से। लेकिन कुरान कहता है कि आदम को खिलाफत मिलने की वजह उम्र नहीं, इल्म। क्या है जी? इल्म। और फरिश्ते एतराज कर रहे थे कि आदम को खिलाफत ना दे, ये दुनिया में जाके फसाद करेगा। कुरान चलीसों में पढ़ने के लिए नहीं आया। कुरान मुर्दे की जान निकालने के लिए नहीं आया। कुरान आया है गौर व फिक्र के लिए। अगर इल्म है तो थोड़ा सा गौर कीजिए कि फरिश्ते एतराज कर रहे हैं कि आदम दुनिया में जाके फसाद बर्पा करेगा। आप चुप है, मैं वहां होता तो फरिश्तों से पूछ लेता कि अभी आदम बना नहीं, फसादी तुमने पहले मशहूर कर दिया। हैदरी शराई साहब, अजब नहीं आगे से फरिश्ते मुझे जवाब देते कि सुल्तानी फसाद आदम ने नहीं करना, हम इसकी नस्ल को बता रहे कि फसादी कभी खलीफा नहीं बन सकता। जिसको समझ आए उसका बाजू उठना चाहिए। फसादी कभी खलीफा नहीं बन सकता। अल्लाह ने आदम को खिलाफत देने से पहले बहुत बड़ा इज्तिमा किया। इज्तिमा समझते हैं आप? मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इज्तिमात होते हैं। हमारी मजलिस अज़ा में हजारों नहीं लाखों दुनिया भी हो तो हम मजलिस ही कहते हैं। लेकिन बाज़ मकामात पर इज्तिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है।
ये इतना बड़ा इज्तिमा जो हो रहा है ये आदम की खिलाफत के लिए हो रहा है। अल्लाह ने कहा मैं नबियों को नबूवत दूंगा, किसी फरिश्ते ने एतराज नहीं किया। अल्लाह ने कहा मैं रसूलों को रिसालत दूंगा, किसी फरिश्ते ने एतराज नहीं किया। जब बात आदम की खिलाफत की आई तो फरिश्ते बोल पड़े। इसका मतलब है खिलाफत कोई मामूली होता नहीं। सवाल बोलने के लिए तो चुप करके बैठे। खिलाफत कोई मामूली होता नहीं। जो नबूवत मिलने पे चुप रहे, जो रिसालत मिलने पे चुप रहे, वो खिलाफत मिलने के ऊपर बोल पड़े। अल्लाह इसे खलीफा ना बना, इसे खलीफा ना बना। लेकिन अल्लाह ने आदम को छुप के खलीफा नहीं बनाया, सारे मलाइका को इकट्ठा किया। पता चला खलीफा बंद कमरे में नहीं बनता। जिसको समझ आए उसका सारे हिलना चाहिए। खलीफा जब भी बनता है मैदान में बनता है, सरेआम बनता है। फरिश्तों ने आगे से इख्तलाफ किया कि इसे खलीफा ना बना, हमें खलीफा बना। अल्लाह ने कहा चलो तुझे खलीफा बना देता हूं, मसला ही कोई नहीं। फरिश्ते कहते थे ये फसाद करेगा, हालांकि आदम ने कोई फसाद नहीं किया। अल्लाह कह रहा था मैं इसे ही खलीफा बनाऊंगा, लेकिन चूंकि फरिश्ते उसके इबादत गुजार थे, अल्लाह ने फरिश्तों से एक सवाल किया कि मैं आदम को खलीफा नहीं बनाता, तुम्हें बना देता हूं। अब्बिऊनी भी अस्माए, ये जो नाम लिखे हैं बताओ किन के। भाई मेहरबानी जो बंदे बोल पड़े हो, इस गर्मी के मौसम में तुम्हारा इतना बोल लेना भी किसी मौजे से कम नहीं। रिश्ते कहते थे इसे खलीफा ना बना। अल्लाह ने कहा मैंने इसे बनाना है। मलाइका ने कहा नहीं हमें बना। अल्लाह ने खिलाफत के लिए इम्तिहान रखा। बेटा क्या रखा सैयदादा? इम्तिहान ऐसी चीज है कि बच्चा पूरा साल पढ़े, साल बाद इम्तिहान देना पड़ता है। वो जो इम्तिहान होता है, आप में से कई लोग इम्तिहान दिए के पास हुए होंगे। काशिफ फिराई साहब एडवोकेट हैं, अल्लाह ताला इम्तिहान देते भी हैं, दिए भी हैं, आप भी इम्तिहानात देते। लेकिन खिलाफत का पहला इम्तिहान, खिलाफत का पहला पर्चा सिर्फ नाम थे जो बताने थे कि ये नाम किन के। परेशान नहीं होना, मैं जुमला कायनात से कीमती देने लगूं और तुम्हारे ज़हनों को अपने उन्वान से मुत्तसिल करने लगा। आदम को सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से, खिलाफत मिली थी नामों की वजह से। अब वो नाम कौन से थे? कुरान कह रहे वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। जब हमने वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अस्मा के आदम को इल्म अता कर दिया, फिर वही इल्म वही नाम मलाइका पर पेश किए गए। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। क्या मलाइका तुम बताओ ये नाम क्या है? वो नाम किन के थे? यहाँ पे अमानत में खियानत होगी अगर मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के उलमा का तज़किरा न करूं, क्योंकि चंद खारजियों ने, चंद नजदियों ने किताबों में लिख दिया कि वो चंद चीजों के नाम थे जो आदम को आते थे। भला हो अहले सुन्नत के इमामों का, उन्होंने किताबों में लिखा कि वो चीजों के नाम नहीं, हस्तियों के नाम थे। वो चीजों के नाम नहीं, वो हस्तियों के नाम। चीजों के नाम होना और है, हस्तियों के नाम होना
और है जो बंदे खामोश बैठे हो, मौसम की वजह से चुप हो तो कोई बात नहीं, अकीदे की वजह से चुप हो तो फिर अपने अकीदे की मार्फत को बढ़ाओ ताकि सुल्तानी तुम्हें जुमला दे सके। आदम भाई मुझे देख, उधर क्या देख रहे हैं, क्या है उधर, क्या है? सलवात पढ़ो, मजलिस में बैठे बुलंदतर सलवात की तलावत करो। फिर भी ऊंची आवाज से सलवात की तलावत करो। अल्लाह ने कहा ये नाम बताओ, ये नाम किन के? फरिश्ते नहीं बता सके, आदम ने बता दिया। अब बताओ अहले सुन्नत के उलमा ने क्या लिखा? अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा, आदम ने बताया ये मोहम्मद है। मैं सुन्नी रवायत पढ़ रहा हूँ, शिया नहीं। शिया रवायत थोड़ी सी शराजी साहब मुख्तलिफ है। अहले सुन्नत उलमा ने लिखा, आदम ने बताया ये मोहम्मद है, ये अली है, ये सैयदा है, ये हसन है, ये हुसैन है। आदम ने इधर 5 तन के नाम बताए। अल्लाह ने कहा जा मैंने तुझे खिलाफत आता। इतना ऐसा या अली सिर्फ तस्वीर में अच्छा लगता है। नारा तो कम अज कम मुनकर का जिगर हिला देता। ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके शिया सुन्नी मिलकर नारा है गाड़ी। आदम ने 5 तन के नाम बताए। 5 तन का ताल्लुक है खिलाफत के साथ। खिलाफत कोई मामूली होता नहीं। पहला खलीफा बना ही 5 तन के सिर्फ नामों की वजह से था। ये मामू का अंजन वीडियो बन रही है, बल्कि लाइव चल रही है। मैं अपने हर जुमले का जामिन हूं, क़यामत की सुबह से लेके पुल सराज की अगली साइड तक। जिस अदालत में बुला साबित ना करूं मेरा बाप ही कोई नहीं। कभी खिलाफत को 5 तन से जुदा ना करना, वरना खिलाफत भी बदनाम हो जाएगी, खलीफा भी बदनाम हो जाएगा। खिलाफत का तल्लक से ये दादा 5 तन से। आदम को खिलाफत मिली थी 5 तन के नामों की वजह से। जेडे सुन्नी भाई बैठे हो सुभान अल्लाह कह छोड़ो। तुसी शिया नु ते वाह वाह कहने की आदत है, तुसी तो सुभान अल्लाह कह सकते हो। किसकी वजह से? 5 तन के नाम, सिर्फ नामों की वजह से। क्योंकि ये नाम मामूली नाम नहीं, ये नाम मामूली नाम। अच्छा शियों के तो बच्चे बच्चे को पता है। अहले सुन्नत भाइयों को आज 8 मुहर्रम का हामिद रज़ा सुल्तानी तोहफा देके जा रहे हैं। घर नया हो चाहे पुराना, अगर शक है कि घर में जादू है तो घर की दहलीज पे 5 तन के नाम ले। खुदा इन हाथों को मोहताज ना कर। घर में 5 तन के नाम लिख। ये नाम मामूली नाम नहीं। अब इन नामों की एक फजीलत का जुमला अगर आपका दिल हो तो मैं आपको सुना देता हूं, लेकिन कीमत लगनी है।
कीमत मैंने शियों से नहीं लेनी, अपने गैर शिया भाइयों से लेनी है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे देवबंदी है, चाहे वहाबी है। कीमत मैंने शराजी साहबों से लेनी। और वो जुमला सुन के कीमत ये है कि याद करके अपने मर्सी के मौलवी से जाके पूछे, 5 तन के नाम वो नाम है जो नाम 5 तन के घर वालों ने नहीं रखे, अल्लाह ने रखे। नारे हैदरी। 5 तन के नाम। अच्छा, ये नाम रखने का कुलिया क्या है? बस ये सुनो और मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। ये नाम रखने का कुलिया क्या है? देखो, तोहफातुल अवाम बड़ी मशहूर किताब है, हर शिया के घर में होती है, वहां से पढ़ लो कि नाम रखने का असूल ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो नाम बाप रखे, और नाम वो रखे जिसमें अब्दियत जाहिर होती हो, जैसे अब्दुल रहीम, अब्दुल जलील, अब्दुल अजीम, अब्दुल अली, अब्दुल कुद्दूस। नाम बेहतर वो है जिसमें अब्दियत जाहिर हो। और नाम का असूल ये है कि नाम रखता है बाप जो चुप करके बैठे। 5 तन के नाम 5 तन के घर वालों ने नहीं रखे। तेरे नबी का नाम नामी इसमें गरामी नबी के वालिद ने या नबी की वालदा ने नहीं रखा। ये नाम नामी इसमें गरामी जो तेरे नबी का, ये उसने किसी से कहा। कि तू रख, मैं तुम्हें बताता हूं। उसने रखा मोहम्मद। मौला अली का नाम मौला अली के वालिद ने नहीं रखा। 13 रजब को अली काबे में आए थे, 16 को लेने नबी आ गए। नबूवत की रहलत पे इमामत का कुरान आया। नबूवत की रहल पे इमामत का कुरान आया। नबी उठा के बाहर लाए, अली को अबू तालिब की गोद में रखा और साथ मुस्कुरा के कहा, नाम रखिए अबू तालिब, तेरी जूती पे अज़मत कुर्बान करो। मुस्कुरा के कहते हैं, जिसके घर में आया है वही रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिसके घर में आया है वही रखेगा। सैयदा का नाम रसूल खुदा ने नहीं रखा, अल्लाह ने रखा। हसनैन, करीमैन, तैयबैन, शरीफैन, नूरैन, नय्यरैन दुनिया में आए, नाम सैयदा ने नहीं रखा, नाम अमीरुल मोमिनीन ने नहीं रखा, नाम रसूल खुदा ने नहीं रखा, नाम रखा अल्लाह ने। सुभान अल्लाह को सारे सुन्नत भाइयों के लिए जो मजलिस अज़ा में आए हैं, बख्शिश के लिए, कर्म के लिए, बरकत के लिए, उन्होंने तो कीमत अदा कर दी, वो याद रखेंगे। अब शराजी साहब, अगली बात है शियों के लिए। जो शिया चुप रहा, मुझे उस पर शक हो जाना है कि कहीं इसका अकीदा मुल्ला तो नहीं चुरा गया। 5 तन के नाम सिर्फ अल्लाह ने नहीं रखे, बल्कि ये वो नाम है जो अल्लाह ने अपने नाम पर रखे। बोलो बोलो ज़कीलाल कलंदर माली। 5 तन के नाम अल्लाह ने सिर्फ नहीं रखे, बल्कि ये नाम अपने नाम पर रखे। काले कपड़े वाला चौपना राशि दूसरे बंदे का पता कोई नहीं, अपने नाम पे कैसे रखे? खुद महमूद था, एक हस्ती को मोहम्मद बनाया। खुद आला था, एक हस्ती को
सिर्फ नहीं रखे बल्कि अपने नाम पर। परेशान हो गए हो? चलो मैं वापस तुम्हें उसी पॉइंट पे ले आता हूं। जनाब नकीब मिंबर साहब, दुआ चाहिए इस जुमले पे। जो मेरे करीब बैठे हैं खास करके इनसे मुतवज्जो हो के एक लफ्ज सुनिए। मैंने क्या असूल बयान किया था कि नाम बाप रखे। शरीयत कहती है नाम बाप रखे। साथ दो तो मैं अल्लाह से पूछूं ना। तेरे नबी की शरीयत कहती है नाम बाप रखे, फिर पॉइंटन के नाम तूने क्यों रखे? किबला सोचने वाली बात है। नाम बाप रखता है, फिर पंचतन के नाम तूने क्यों रखे? जो जवाब है वो सुन के मोमन ठहरेगा, मुनाफिक चलेगा और चले हुए मुनाफिक का चेहरा बताएगा कि ये चल चुका है। आवाज़ कुदरत आई, सुन लो, जो तुम जैसे हैं उनका नाम तुम रखोगे, जो मुझ जैसे हैं उनका नाम मैं रख। ये 5 नाम थे जिन नामों की वजह से आदम को खिलाफत मिली। क्या मिली भाई? ऊंची बोलो। लफज बड़ा है ते बंदे थोड़े। शराजी औसे ते 8 मुहर्रम में ते अकीदे वाले चेहरे बैठे। मसला हल करना हो तो मिनट 5 लगते हैं, लेकिन बंदा दिल से मुखलस होना चाहिए। इतना बड़ा ओहदा है खिलाफत कि अल्लाह देने लगा तो फरिश्ते तड़प उठे। 5 तन के नामों की वजह से आदम को खिलाफत मिल सकती है, हमको रिस्क नहीं मिल सकता। हमें औलाद नहीं मिल सकती। हमें रिस्क नहीं मिल सकता, हमें औलाद नहीं मिल सकती, क्योंकि ये नाम वसीला है कायनात का। इन्हीं नामों के सदके आदम की तौबा कबूल हुई। कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अस आदम के रब ने आदम को चंद कलमे सिखा दिए जिनकी वजह से आदम की तौबा कबूल हो गई। ये आदम तौबा क्यों करता था? गर्मी के सताए शिया सुन्नियों में तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे चुप सामाइन में तुमसे पूछ रहा हूँ, ये आदम तौबा क्यों करता था? मैंने मौलवियों से पूछा, उन्होंने कहा जी आदम से गुनाह हो गया। मैंने कहा हया कर, नबी मासूम होता है। मैंने एक और मौलवी से पूछा, मैंने कहा आदम तौबा क्यों करता था? कहता जी आदम से गलती हो गई थी। मैंने कहा शेबा ही नहीं गलती का, मासूम है, मासूम से गलती नहीं हो सकती। एक मौलवी से और पूछा, मैं कहा तू दस चा। उस आगे आदम खाता ही गंदम दा दाना, अल्लाह क्या निकल मुड़ जन्नत चो। तो मैं क्या हया कर, प्यो दाना खाए जन्नत च नहीं रहता, तो प्यो दाना खाए तो जन्नत चो निकल जाता, तो पुत्र बोरियां दियां बोरियां मुका। क्यों भाई बोलो? पुत्र कणक की बोरी छड़े ना, यो एक दाना खाए तो जन्नत से निकल जाए, तो पुत्र बोरियां दियां बोरियां मुकाए। एक आधा आदम सेब खाता ही। मैं कहा वाह भाई वाह, तू 40 में से कभी छड़िया कोई नहीं। हाँ भाई गलत है ये, ठीक है, सिर हलाओ, सही बात पे सारा लाते। तो फिर आदम निकला क्यों जन्नत से? आदम से गलती क्या हुई? कोई गलती नहीं। गुनाह क्या हुआ? कोई गुनाह नहीं।
शर्त है। आदम से हुआ था तरके औला, तरके औला समझाओ, हाथ नीचे कोई ना रहे। तरके औला ये था अर्श पे चंद नाम लिखे थे। आदम सोचता था ये अली कौन है। आदम सोचता था ये मोहम्मद कौन है, ये अली कौन है, ये सैयदा कौन है, ये हसन कौन है, ये हुसैन कौन है। आदम जुर्रत करके पूछता था अल्लाह ये कौन है, मुझसे पहले के हैं, मुझसे अफजल है, मुझसे आला है, मुझसे बेहतर है। अल्लाह ये कौन है। बार बार पूछने पे जुल जलाल वाल इकराम को जलाल आ गया। कहा तेरी इतनी जुर्रत, तू इन्हें सोचे, निकल जन्नत से, निकल जन्नत से। जब जन्नत से निकाल दिए गए, अब पसली में दिल में गैरत हो तो बंदा खुद ही फैसला कर लेता है। तेरा बाप आदम अली को सोचे अल्लाह जन्नत में नहीं रहने देता, तू अली से जंग करने वाले को रजी अल्लाह कसमों से कह रहा। अली के जिक्र बिना दिल से ना रहा जाए, ये अंबिया का वजीफा है, सदा किया जाए। और अली का कहना है मैं अब्द हूँ मोहम्मद का, खुदा का शौक है मुझको अली कहा जाए। नारे हैदरी, पंजा खोल के पंज नारे सुभान अल्लाह, 1.25 लाख एटम बम नारे। इमाम हुसैन तेरी इज्जत में इजाफा कर। निकल गए जन्नत से हजरत आदम, और निकलने के बाद आदम को याद आया जिनके नाम पूछ रहा था इन्हीं की वजह से तो खिलाफत मिली है। जिब्रील ने आके तालीम दी, यही नाम वसीला बना। आदम ने यही नाम वसीला बनाए, दुआ मांगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आदम ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीय्यिन वल फ़ातिमतु ज़हरा वल हसन वल हुसैन। एक दिन अल्लाह के नबी आदम ने अल्लाह से कहा, रब्बुल इज़्ज़त इन 5 हस्तियों का नाम लेता हूँ, इन 5 हस्तियों का नाम लेता हूँ, या मोहम्मद कहता हूँ, या अली कहता हूँ, या सैयदा कहता हूँ, या हसन कहता हूँ, या हुसैन कहता हूँ। पर जब या हुसैन कहता हूँ फिर दिल रोता है। या हुसैन कहता हूँ तो दिल रोता है। आवाज़ कुदरत है, आदम हुसैन का नाम संभल के ले, मजलूम सारे हैं पर जो बेटी के सामने कत्ल होगा उसे हुसैन कहते हैं। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। आले मोहम्मद के घर पे बड़ा जुल्म हुआ है। ये आजादारी उस जुल्म को छुपने नहीं देती। ये जो खड़े हो बैठ जाओ, मेहरबानी करो, खड़े होके तमाशा देखा जाता है, बैठ के जिक्र शबीर सुना जाता है। मजलूम की आजादारी के दिन में दिया हुआ वक्त पूरा हुआ चाहता है। एक जुमला मसाइब का सुनिए और मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। बड़ा जुल्म हुआ है आले मोहम्मद पे, लेकिन मुसलमानों ने इतना नबी के घर के मर्दों को नहीं मारा जितना मुसलमानों ने नबी की घर की मस्तूरात को मारा है। आज मुहर्रम की 8 है भाई। इस पिंड में, इस इलाके में कोई ईसाई रहता है तो उससे भी जाके पूछ 10 मुहर्रम को क्या हुआ, वो भी कहेगा इमाम हुसैन शहीद हुए थे। कातल कौन था, वो कहेगा यजीद। ये कत्ले शबीर क्यों नहीं छुप सका? ये करबला वालों का जुल्म, करबला में जो जुल्म हुआ है बेटा, ये क्यों नहीं छुप सका? इसे तुम्हारे मातम ने नहीं छुपने दिया, इसे तुम्हारी अज़ादारी ने नहीं छुपने दिया।
पर याद रखना जुल्म करबला में भी हुआ है, जुल्म मदीने में भी हुआ है, दोनों जुल्मों में फर्क है। मैं फर्क बताऊंगा, मातमी की हाय निकलेगी, दूसरे बंदे का मैं जिम्मेदार नहीं। करबला में माओ के सामने बेटों को मारा गया, मदीने में बेटों के सामने मां को मारा गया। खुदा तेरी हाय कबूल करे। समझ आइए गलती। मदीने में बेटों के सामने, बंदे नहीं समझे मैं किस मां का जिक्र कर रहा हूं, मैं हसनैन की मां की बात कर रहा हूं जिसका कत्ल मदीने में हुआ। मुसलमान क्यों क्या समझता है, मोहम्मद की बेटी अपने पापा की उम्मतियों से राजी गई। उम्मत मुसलमान की जलालत का सबब भी यही है। उम्मत मुसलमान जिल्लत का शिकार इसलिए कि इनसे बतूल राजी नहीं गई, 4 घंटे चुप करके दरबार में खड़ी रही। खुदा तेरी हाय कबूल करे जो रो के हाय कर। मैं वो मसाइब शराई साहब पढ़ता हूं जिसकी वजह से मैं शिया हुआ, और मेरी तरह लाखों लोग जिसकी वजह से शिया होते। वो मसाइब है गुर्बत ज़हरा, क्योंकि गैरतमंद बंदा बर्दाश्त नहीं करता कि मोहम्मद की बेटी हो और दरबार में खड़ी रही हो। किस्मत मां की सहाबी का दरबार था, किस्मत बेटी की शराबी का दरबार था। मैं दरबार कह रहा हूं, ये बच्चे नहीं रो रहे, ये छोटे छोटे बच्चे चुप करके बैठे। इन्हें मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही शराई साहब, मैं इन्हें समझा देता हूं। बेटा दरबार से मुराद ये दरबार नहीं जो यहां वलियों के दरबार है, दरबार से मुराद है मोहम्मद की बेटी कचहरी गई। खुदा तेरी हाय कबूल करे जरा पढ़ो। कहां गई बोलो? अदालत गई हक लेने के लिए। जाकर पढ़ते हैं 4 घंटे खड़ी रही, बेटी 9 घंटे खड़ी रही। हकीकत इसके बरअक्स है, मां कई घंटे खड़ी रही, बेटी कई दिन खड़ी रही। अमीर बंदा जब हाय नहीं निकली, मां कई घंटे खड़ी रही, बेटी बोलो। अब भी बंदे पूछते हैं ये शिया रोते क्यों? आ तुझे बताऊं हम क्यों रोते हैं। मां गई थी दरबार, हाथ खुले हुए थे। हाय कहना जितने शिया। ये मंजर रुकिएगा शराई साहब 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के रुकिए, मैंने आपको गवाह बनाना है। 1 मिनट के लिए रुकिएगा। ये मंजर सिर्फ सुनना नहीं, देखना है। मां गई तो हाथ खुले हुए थे, बेटी गई तो ऐसे हाथ। जिन्होंने समझ आई वो हाय लाजमी आकर। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बड़ी से बड़ी मुजरमा हो, किसी मुल्क का कानून कहता है कि उसके हाथ गर्दन के पीछे बांधे जाए। जवाब दो ना जो बंदे चुप करके बैठे। क्या जुर्म था अली की बेटी का? भाई भी उसके कत्ल हुए, हाथ भी उसके बांधे गए। पहली हथकड़ी अली की बेटी को ऐसे शिया मातम करेंगे, सुन्नी देखेंगे। पहली हथकड़ी अली की बेटी को ऐसे लगी, ऐसे। इस तरह बंदे हाथों से भाई की लाश पे आई थी। 11 मुहर्रम को आगे कहती, बेटा सज्जाद 70 कदमों से जगह यही बनती, तेरे पापा का लाशा कहाँ है? सज्जाद ने रोके कहा, अम्मा ये जो पत्थरों का ढेर है ना, हाथों में अच्छा लगता है जवानों के सीनों में, इन पत्थरों के ढेर के नीचे है मेरे गरीब पापे की लाश। बहन ने बंधे हुए हाथों से पत्थर हटाए, बहन ने तीर हटाए, कमाने हटाई,
कहता है 9 हिस्सों में कटी गरीब की लाश। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। आखिरी जुमला, रो लेना गरीब को। अगले साल 8 मुहर्रम वही रोएगा जो 8 मुहर्रम को होगा। गनीमत जानो ये मजलिस। बहन ने भाई का लाशा देखा, रो के कहती है मदीने वाला हुसैन हुआ। हुसैन तेरा लिबास कहा। मैंने वजह बतानी है कि बेटी को हथकड़ी ऐसे क्यों लगी। जिसको समझ आ गई वो जिंदगी में मातम नहीं छोड़ेगा। अली की बेटी कहती है तेरा लिबास कहाँ। हुसैन लिबास छोड़, तेरा सर कहाँ। बीबी कहती है सर छोड़, तेरा कीमती कमरबंद कहाँ। केड़ा शिया जी हाय ना निकले। बीबी कहती कमरबंद छोड़, ये बता तेरी 5वीं उंगली कहाँ। गरीब की कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ज़ैनब तू बता तेरी चादर कहाँ। और मातम करने वालों, चादर का नाम आया। हाथ बंधे थे मुसलमानों ने मातम रोकने के लिए। अली की बेटी के ये हाथ खोल के रोती भी जाती, कहती भी जाती थी हुसैन शाम में तेरा मातम बर्पा करूंगी। ज़हरा जायां दासरा गाजी है। ज़हरा जायां दासरा गाजी। ज़हरा जायां दासरा गाजी है। ज़हरा जायां